तननो तननो श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कृष्णाय गुरवे नौमि गुरवे कृष्णरूपिणे उभये नास्ति संभेदः गुरुकृष्णं नमाम्यहम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। भगवान श्री हरि एवं श्री हरि मंदिर में विराजित सभी देव विग्रहों के श्री चरणों में दंडवत दीनता पूर्वक प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रपन्नता पूर्वक प्रणाम और आप सभी को सप्रेम सादर जय श्री कृष्ण हरि ओम। परम पवित्र मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, परम पवित्र समय चल रहा है और हम भी इस पवित्र समय में अपने हर एक क्षण को भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा पवित्र बना रहे हैं। और हम सभी बड़े बड़भागी हैं कि इस पावन काल में हमें पूज्य भाई श्री के मुखारविंद से भागवती कथा गंगा का श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। ऋषि कुमारों के द्वारा भी कुछ सेवाएं भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित हो रही हैं। परम पवित्र समय है, परम पवित्र काल है, परम पवित्र मास है और हमारे शास्त्रों में भी कई चीज़ों को बहुत पवित्र बताया है। जैसे तीर्थों को पवित्र बताया है, पुनंति तीर्थानि कह करके, और पाणिनि के एक सूत्र की वृत्ति में बताया गया है येन आज्यम उत्पूयते यच्च अनामिका वेष्टनम। यज्ञ यागादि श्राद्ध तर्पण आदि करते समय हम अनामिका उंगली में जो कुशों की पवित्र पहनते हैं वो भी बहुत पवित्र है। बहुत सारी चीज़ें पवित्र हैं, लेकिन उन पवित्र सभी चीज़ों में सबसे अधिक अगर कोई पवित्र है तो वो क्या है? सभी मंगलकारी वस्तुओं में अति मंगलकारी कोई है तो क्या है? विष्णु सहस्र नाम के प्रारंभ में पितामह भीष्म बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। सब पवित्रों में अति पवित्र कोई है तो वो है भगवान नाम। सभी मंगल कार्यों में कोई मंगलप्रद है तो वह है भगवान का नाम। ये भी कह सकते हैं कि जिन तीर्थों आदि के द्वारा हम पवित्र होते हैं उनको अगर कोई पवित्र करता है तो वो भगवान का नाम है। जब बात हम पवित्रता की कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम की चर्चा कर रहे हैं, तब व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखें तो पूंग पुई पवने धातु से पुवः संज्ञायाम सूत्र से कर्तरी चर्षि देवतयो हो, सूत्र से ऋषि और देवता अर्थ में इतर प्रत्यय होता है और पवित्रम शब्द की गुणवादेश होकर के और सिद्धि होती है। हमारे यहाँ बहुत एक अच्छी बात बताई गई है। कहते हैं कि नामी जो है यानी कि भगवान जो हैं वो अपने नाम का अनुगमन करते हैं, वो अपने नाम के पीछे भागते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, समुझत सरिस नाम अरुनामी। नाम और नामी, नाम और राम, इन दोनों के बीच में भेद नहीं समझना चाहिए। समुझत सरिस, दोनों को एक सरीखे मानना चाहिए। इससे भी आगे बढ़ के कह रहे हैं प्रीति परस्पर और प्रभु अनुगामी। राम जो है वो राम के नाम के पीछे भागते हैं, ईश्वर जो है भगवान जो है वो अपने नाम का अनुगमन करते हैं और इसीलिए नाम का बहुत महत्व है और इसीलिए हम यहाँ पर इन नामों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जब बात पवित्रम शब्द की है तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में बताया कि सबसे ज्यादा पवित्र क्या है। हम पवित्र नाम की ही चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। बहुत निश्चय पूर्वक बताया कि इह यानी इहलोके, इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा पवित्र
कोई है तो वो है ज्ञान, ज्ञान के जैसा पवित्र, और कुछ यहां इस संसार में नहीं है। तो ये अज्ञान, ये पाप, संताप, ये अंधकार आता कैसे है? पूज्यनीय अखंडानंद जी समझा रहे हैं कि ये जीव जो है वो इस संसार को स्वतंत्र सत्ता मानने लगता है, और ऐसा मानते हुए वो संसार से सुख की चाह, सुख की इच्छा करने लगता है, और वही इच्छा, वही चाह सुख की, वो हमारे अंदर दोषों को, पापों को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से पाप, अंधकार, अज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है। लेकिन जब तत्व ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है, जो ज्ञान हमारे अंदर अप्रगट है वो प्रकट हो जाता है, तब वो ज्ञान क्या करता है? बोले ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। वो ज्ञान, देखो हमने संसार को स्वतंत्र सत्ता माना, तो वो ज्ञान स्वतंत्र सत्ता को ही नष्ट कर देता है। जिससे क्या होता है? बोले उस स्वतंत्र सत्ता को मानने के कारण हमारे अंदर जो दोष, जो पाप उत्पन्न हुए थे, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, वो सर्वथा समूल नष्ट हो जाता है और हम भी पवित्र हो जाते हैं। तो ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है। लेकिन वो ज्ञान क्या है? अभी क्वेश्चन आंसर वाला सेशन पूज्य भाई श्री के साथ हो रहा था, तो समझा रहे थे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञानम ज्ञानवतामहम, मतलब ज्ञानियों के अंदर जो प्रगट ज्ञान है वो मैं ही हूं। परमात्मा कह रहे हैं वो ज्ञान मैं ही हूं। तो फिर सबसे ज्यादा पवित्र कौन हुआ? वही परमात्मा। और इसीलिए भगवान का नाम है पवित्रम। राधा जी का स्तुति का एक श्लोक है, उसमें ये लिखा गया है, यत कीर्ति कीर्तना देव पुनाति भुवनत्रयम्। जिनके, राधा जी के या ईश्वर के, भगवान के कीर्ति का कीर्तन ऐसा है जो तीनों लोकों को पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। एक और भागवत जी का श्लोक हम सुने, पूज्य गुरुदेव के मुख से हम कथाओं में तो बारंबार सुनते ही हैं, और भक्तों के भक्त हृदय को, भक्ति को पुष्ट करने वाला, आह्लादित करने वाला ये श्लोक है। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणशः। गोपियों की वंदना की है। क्यों की है? क्योंकि यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, क्योंकि उनके द्वारा जो हरि कथा का उद्गीत है वो तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। तो पवित्र किसने किया? भगवान के नाम ने, भगवान की कथा ने, भगवान की यशोगाथा ने। जब रामायण, वाल्मीकि रामायण की चर्चा हो रही थी, तब वहां पर भी लिखा गया है कि श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। भगवान राम की कथा ऐसी है, कथा गंगा ऐसी है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। तो पवित्र कौन कर रहा है? बोले भगवान की कथा पवित्र कर रही है, भगवान का नाम पवित्र कर रहा है, और इसीलिए भगवान का नाम है पवित्रम। यो वा पुनाति येन वा पुनाति, जो हमें पवित्र करे अथवा जिससे हम पवित्र हों, ऐसे परम पवित्र हैं भगवान नारायण। अब दूसरा नाम है मंगलम परम। कई लोग इसको मंगलम और परम दो विभिन्न, दोनों अलग अलग नाम मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बहुत स्पष्ट किया है कि परम, मंगलम परम इत्येकमिदं नाम सविशेषणम, ये एक ही नाम है, विशेषण से युक्त है। यहां पर जो परम शब्द है उसका अर्थ बताया कि सभी भूतों में या सभी भूतों से जो उत्कृष्ट है वो है परम, यानी कि वो ब्रह्म। मंगल की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं, अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृति मात्रेण यत् पुंसाम ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। जिनके स्मरण मात्र से हमारे सब मंगल अमंगलों का नाश हो जाता है, उस ब्रह्म को मंगल बताया है। सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाम मंगलम येषाम हृदि स्थो भगवान मंगलायतनो हरिः। तो भगवान परम मंगल करने वाले हैं।
फिर से हम गोपियों के गोपी गीत में अगर दृष्टि करें, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम और श्रवण मंगलम। सुनने से जो हमारा मंगल करता है, जैसा गुरुदेव बताते हैं कि कर्ण मार्ग से परमात्मा प्रविष्ट होकर के और हमारे सभी पापों को धो देते हैं, सभी कश्मल को धो देते हैं। तो श्रवण मंगलम। एक कदम आगे बढ़ के देखे गोपी गीत में, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। अगर हम उनका ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान भी हमारे लिए मंगलकारी ही है। और आखिरी वाले श्लोकों में देखें, व्रज जनों का साम व्यक्तिरंगते वृजिन हंत्र्यलम विश्व मंगलम। और अगर वही परमात्मा अपने भक्तों के प्रति कोई प्रेम की अभिव्यक्ति करता है तो उसके द्वारा पूरे विश्व का मंगल हो जाता है। पुनाति भुवनत्रयम स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। तो भगवान मंगल प्रद ही हैं और उनके पास तो उनका तो क्रोध भी मंगल है, उनकी करुणा भी मंगल है, उनका प्रेम भी मंगल है, सब कुछ मंगल ही मंगल है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। अरे भैया, जो मंगल की ही खान है उससे हम और क्या अपेक्षा रख सकते हैं। हम कचरे का ढेर लगाएं तो कचरे के ढेर से हम कोई खुशबू की अपेक्षा तो रख नहीं सकते। फूलों के बगीचे में जाएंगे तो हमें तो वहाँ खुशबू ही खुशबू मिलनी है। इत्र की दुकान में जाएंगे तो वहाँ से तो हमें सुगंध ही प्राप्त होनी है। वैसे ही भगवान कैसे हैं? मंगल भवन है, मंगल की खान है, मंगल के भंडार हैं। तो उनकी तो प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक चेष्टा मंगलकारी ही होती है। तो आओ ऐसे परम पवित्रकारी, परम मंगलप्रद भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें अंतर और बाह्य दोनों प्रकार की पवित्रता प्रदान करें और संपूर्ण विश्व का इस कठिन समय में भगवान मंगल करें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।